नमस्कार, मैं कौशिक परवीन जेके न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टेल्को मनी फीड के रहने वाले सतनाम सिंह के साथ मारपीट। जिला उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने निजी पानी टैंकर से बागबेड़ा के लोगों को पानी की सुविधा दी। खरना पूजा के अवसर पर महिलाएं नदी में स्नान करने पहुंची। चलती मोटरसाइकिल से गिरी महिला घायल। छठ पूजा को लेकर बनाई गई कृत्रिम तालाबों को पानी टैंकर से भरा जा रहा है। खबरें अब विस्तार से। आज खरना पूजा है। सुधा सिंह का कहना है मानगो स्वर्णरेखा नदी में सभी महिलाएं स्नान करने आई हैं। सभी महिलाएं स्नान के बाद अपने अपने घरों में खरना पूजा का प्रसाद बनाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा सिन्हा है। सुधा सिन्हा है। कहाँ से आए हैं? हम यहाँ आए हैं बाराद्वारी से। कहाँ आए हैं? स्वर्णरेखा नदी आए हैं। क्या पूजा है आज? क्या आज हमारा छठ का दूसरा दिन है। आज हम खरना है हमारा, और हम लोग अभी नहा कर यहाँ से जाएंगे, खरना का प्रसाद बनाएंगे और सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। छठ पर्व को मद्देनजर रखते हुए बागबेड़ा के पंचायत प्रतिनिधि, जिला परिषद, किशोर यादव, युवा समाज सेवी अविनाश रंजन एवं उदित नारायण तिवारी के सहयोग से पूरे बागबेड़ा में आज साफ सफाई का अभियान चलाया गया। अंतर्गत दुर्गा पूजा मैदान के समीप मुख्य सड़क के किनारे विगत कई महीनों से कचड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। छठ पर्व को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर के माध्यम से पूरा कचरा को साफ सफाई करवाएं, ताकि छठ व्रतधारियों को आवागमन में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और स्थानीय लोगों से हम लोग आह्वान किए हैं कि अपने अपने क्षेत्र को साफ सफाई रखें, ताकि कचरा का ढेर जमा ना हो। आपका नाम? सुनील गुप्ता, उप मुखिया, बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत। सूर्य मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक सरयू राय, अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह। छठ पूजा का तैयारी हो रहा है और सूर्य मंदिर का दौरा हो रहा है। सर, इसमें क्या क्या कमी और क्या क्या हो सकता है और अच्छा? हम लोग देखने आए थे सफाई कैसी है, कोई बिजली का तार मिलना नहीं हो, कोई खतरा नहीं हो। जब भी आएंगे तो जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, सुविधाएँ शासन प्रशासन से यहाँ भी उपलब्ध कराया जाए, आकर देखने का हम लोग कहीं। और जो कोरोना का गाइडलाइंस है सर, उसमें सूर्य मंदिर का परिसर में कोरोना का गाइडलाइन कोई भी सरकार को जो कहना था उसने कह दिया है। अब व्रतधारी जिम्मेदार हैं और वो सभी उसका यथासंभव पालन करेंगे। पालन करना चाहिए, हम वही कहेंगे। और ये व्रत का त्यौहार का समय है, इस समय में कानून थोड़ा पीछे रह जाता है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं, आस्था का व्रत है, लोग खुद ही जागरूक हैं, उसका पालन करेंगे। सलीम अख्तर व उस्मान गनी के साथ मारपीट। मेरा नाम सलीम अख्तर है। मेरे भाई का नाम उस्मान गनी है। हम क्रॉस रोड नंबर 10 होल्डिंग नंबर 17 जाकिर नगर रहने वाले हैं। सुबह में 10:30 बजे हम घर से नहा रहे थे तो मेरे को फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई को कुछ लोग मार रहे हैं। तो हम जब वहाँ पे गए तो देखने जाने के बाद पता चला कि नौशाद गुंडा उर्फ रामचंद्र का बेटा है। वो लोग मेरे भाई को ऑलरेडी काफ़ी मार चुका था। तब तक उसको वहाँ से लोग लेके TMH की तरफ MGM की तरफ थाना गए। थाना से जाने के बाद थाना रेफर किया उसको MGM। जब हम जाके पूछे तो मेरे को भी मारा। पूर्व में इन लोग का बहुत सारा आपराधिक गतिविधि है। आप पता कर सकते हैं, थाना में हमेशा इन लोगों का केस चलता है। इन लोगों का झगड़ा है। ये लोग बस, आप वहाँ सामने CCTV फुटेज आप वहाँ जाके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हम छोटे भतीजा को ले गए थे वहाँ पता करने के लिए कि किस तरह से वो लोग मारा है और किस तरह से ये क्या। खाली हम देखने गए थे कि मसला क्या है। उस लोगों ने मेरे को भी बहुत मारा है। कितना बजे की घटना है? सर, ये घटना तकरीबन 10 बजे के लगभग का है। एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को नहीं, 10 बजे लगभग है। हुआ ये था कि मेरा छोटा भाई का दोस्त बाइक लेके जा रहा था। वो शायद उसके दोस्त से टकरा के वाइजर टूट गया था। वाइजर टूटने के बाद कितने लोग मारने वाले कम से कम 10-15 के तादाद में थे। नौशाद गुंडा का 2 बेटा है, तारिक और तैयब, ये नाम है। बाकियों का नाम मुझे पता नहीं है। घटनास्थल कहाँ है? घटनास्थल नौशाद गुंडा घर के सामने 12 रोड नंबर 12 में। जी, आज़ाद नगर, जाकिर नगर, ओल्ड पुलिया रोड। क्या चीज़ से मारा? सर, उसको तो पाइप से मारा। जो मेरा भाई MGM रेफ़र किया है, यहाँ से MGM रेफ़र कर दिया, उसको पाइप से मारा है। कमर में बहुत ज़्यादा इंटरनल इंजरी है। अब क्या इंजरी है वो देखने के बाद पता चलेगा सर। पहले भी, इससे पहले कुछ विवाद हुआ था क्या आपस में? सर, इससे पहले कोई विवाद नहीं था। कोई विवाद नहीं था इससे पहले। उन लोग का सर गतिविधि यही है, झगड़ा करना, लड़ाई करना, गतिविधि वही है सर। तो आज मारने का रीज़न क्या हुआ? रीज़न नहीं हुआ था कि वो गाड़ी से, मेरा छोटा भाई का दोस्त है, गाड़ी से टकरा गया था उसका गाड़ी। तो इसी बात में बहस होते होते मामला बढ़ गया और मारपीट में वो लोग मारपीट में मतूल हो गया। ये खाली एक अकेला गया था, ये लोग सारे लोग घर के सब कुछ निकल के मारने लगे उसको। कितना लोग टोटल घायल है? घायल ऑलरेडी 3 लोग हैं। 2 लोगों को पता नहीं है, उधर ही कहीं थाना में आई थिंक, पता नहीं। एक भाई मेरा जिसको रेफर किया TMH। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। मानगो विकास सिंह का कहना है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पंडाल नहीं लगाकर बल्कि बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ के द्वारा घर घर जाकर छठ प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। 5000 पैकेट हम लोग वितरण करेंगे। हम सभी जानते हैं कि छठ लोक आस्था का पर्व है
और पूरे विश्व में कोविड-19 की महामारी चल रही है। प्रत्येक वर्ष बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ का कार्यक्रम हीरा होटल मैदान में होता था, लेकिन चूंकि सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है कि किसी को पंडाल नहीं बनाना है, टेंट नहीं बनाना है, इसलिए बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ ने तय किया है कि हम लोग घर घर जाएंगे और लोगों के बीच प्रसाद आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत प्रसाद का वितरण करेंगे। उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग अपना कार्यक्रम दाईगुट्टू से प्रारंभ किए हैं। ये कार्यक्रम लगातार 5 बजे तक चलते रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि मानगो का कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे। इसके साथ ही हमने एक नंबर भी जारी किया है, अगर मान लीजिए हम वहाँ नहीं पहुँच पाएँ, वहाँ छूट जाते हैं, तो उस नंबर में अगर कोई फ़ोन करेगा तो मेरे कार्यकर्ता आधा घंटे के अंदर उन्हें प्रसाद पहुँचाने का काम करेंगे। हम लोग 5000 पैकेट तैयार किए हैं। हम लोग का लक्ष्य 5000 पैकेट छठ व्रतधारियों को निःशुल्क बांटने का है। छठ लोक आस्था का महापर्व है। आज जमशेदपुर के जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने दर्जनों कृत्रिम तालाबों को पानी टैंकर के माध्यम से भरने का काम किया, ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आज लोक आस्था के महापर्व में सेवा कर रहे हैं। हम लोग जितना भी घाट था उसको साफ सफाई करने का काम किया अपने पूरे जिला परिषद क्षेत्र में। और आज जितना कृत्रिम तालाब है यहाँ से लेकर बागबेड़ा तक जो भी लोग पानी मांगे हैं उसमें अपने निजी टैंकर से पानी भरने का काम हो रहा है। और ये लगातार कल 12 बजे तक चलेगा, ताकि किसी भी हमारे छठ व्रतधारियों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और कोरोना महामारी है तो अपने घर पर भी लोग कोड़ रहे हैं और कोड़ के कृत्रिम तालाब बना रहे हैं, उसमें पानी भरने का काम हो रहा है, ताकि उस महामारी से भी बचने का काम होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। लोगों से अपील करना चाहें, पर्व मनाएं, खुशी का पर्व है और हम लोग का लोक आस्था का पर्व है। और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कम से कम मास्क लगा के जरूर घाट पर जाएं। और बस इसमें और क्या करना, क्योंकि आस्था का पर्व है और उन्हीं का हम लोग पूजा कर रहे हैं। हम लोग सब भगवान से ही प्रार्थना करेंगे हम लोग सभी सुखी संपन्न रहें, सभी लोग सम्मान जीवन जिए। बहरागोड़ा थाना अंतर्गत बैना मुंडा का कहना है, चलती मोटरसाइकिल से मेरी नानी और मेरे पिताजी गिर गए। फिलहाल इनका इलाज एमजेएम अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है? मैना मुंडा। पिताजी का? सहन मुंडा। नानी का? खती मुंडा। कहाँ रहते हैं आप लोग? झरिया थाना बहरागोड़ा। कैसे क्या घटना हुआ है? चलती बाइक से गिर गए हैं, चलती गाड़ी से गिर गए हैं। कैसे? चलते कहाँ पे हुआ घटना? माटियाना के सामने। कहाँ जा रहे थे? कलावाड़िया। कि कौन कौन था बाइक में? यही 2 जन। कौन कौन है? नानी और पिताजी थे। हाँ। कौन चला रहा था गाड़ी? पिताजी चला रहे हाँ। थे। कैसे हुआ घटना? हम लोग तो नहीं देखे हैं। क्या पता चला? हाँ। पता क्या चला आप लोग को? कि चलती गाड़ी बाइक से गिर गए हम लोग, चोट लग गई। हाँ। सरायकेला राजनगर उरुगुटू में एक अज्ञात 25 वर्षीय युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी। स्थानीय लोगों द्वारा राजनगर थाना को लाश मिलने की सूचना दी गई। सूचना पाते ही राजनगर पुलिस ने घटनास्थल में पहुंची और जांच में जुट गई। पंचायत अंतर्गत एक गांव में अभी एक 22 वर्ष की महिला का शव मिला है और 4-5 दिन लगभग हमको लगता है हो गया है उस शव को, और अभी जांच चल रही है, बाकी पता चलेगा आगे क्या है। सर क्या क्या बरामद हुआ है इसके साथ? शिनाख्त हो पाई है? बरामदगी अभी वो अनुसंधान का विषय है, वो कांड से संबंधित है कि नहीं वो आगे पता चलेगा। पटमदा प्रखंड क्षेत्र में 16 से 19 लाख तक की लागत 2 कमरे वाली विधायक भवन में घोर अनियमितता देखी जा रही है। कार्य पूर्ण होने से पहले ही, हालांकि बारिश में ही बिल्डिंग के छत से कई जगह पे पानी की सिपेट हो रहा है। भवन पूर्व हुए बिना ही संवेदक शिक्षक पर अधिग्रहण के लिए दबाव बना रहे हैं। उस पर भी जो अपना घर बनाता है वो मजबूती से बनाता है, और अगर 18 लाख का योजना और उसमें अगर कोई कमी देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से जो बनाया है वो दोषी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई के लिए पहल हम लोग करेंगे, डीसी से मिलेंगे और इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये 7-8 लाख रुपया का भवन नहीं बन रहा है, ये 16 लाख 18 लाख का भवन है। और उस पर भी अगर मान लीजिए ठेकेदार या उसका जो इंजीनियर है वो लोग अगर काम सही से नहीं करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मामला बहुत ही संगीन है और गंभीर भी है, क्योंकि सरकार की भावना है कि गांव में अच्छे विद्यालय भवन बने ताकि सबको
पढ़ाई करने में सहूलियत हो। और जिस बात को मेरे संज्ञान में जो रख रहे हैं कि निर्माण हो करके ज़्यादा दिन हुआ नहीं, उस बिल्डिंग में सीपेज हो रहा, तो गंभीर बात है, ये जांच करने की विषय है। मेरे संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से मैं भी उन विद्यालयों को देखूंगा, देखने के उपरांत संबंधित विभाग को लिखूंगा और उस पर कार्रवाई करने के लिए निश्चित रूप से हम दबाव बनाएंगे। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के द्वारा यह विद्यालय का निर्माण किया गया है, प्राथमिक विद्यालय झाड़बामनी का। अभी बिल्डिंग पूर्ण ही नहीं हुआ है, मतलब कि ढलाई का कार्य हो गया, छत निर्माण हो चुका, बरसात आ गई, 1 महीना के बाद बिल्डिंग की ऐसी स्थिति हुई कि बरसात में 4, 5, 6 जगह से सर सीपेज हो रहा है। 6 जगह से सीपेज हो रहा है, पानी का बूंदा दिखता है छत पर, पूरा छत पर बूंदा दिखता है। और इस हम लोगों का ये दान वाली ज़मीन है, इसके ऊपर हम लोग सोचे थे कि रसोई या ऑफिस बनेगा, परंतु ये बिल्डिंग का तो अभी ऐसा ख़राब स्थिति है। जबकि इस फंड में हम लोग सुने हैं कि सरकार के तरफ से इस विद्यालय का निर्माण के लिए 18 लाख दिया गया है, परंतु इसमें हम लोग को देख रहे हैं कि इसमें कोई मजबूती नहीं है बिल्डिंग में, और हम लोग बहुत परेशान हैं। साथ साथ SMC ग्रामवासी सभी लोग इस बिल्डिंग से कोई खुशी नहीं है। चौरा है, इसलिए यहाँ 1 से 10 तक 1 to 10 यहाँ चलता है, और 400 के आसपास बच्चे हैं यहाँ पर, और बहुत ही रूरल एरिया है। बच्चे यहाँ पर आते हैं, बहुत उपस्थिति बहुत अच्छी है, 75 to 80% उपस्थिति है, लेकिन चूँकि कमरा कम है इसलिए बैठने का बहुत दिक्कत होता था। और यहाँ पर एक CRC बिल्डिंग है, किसी तरह से वहाँ से एडजस्ट करके वहाँ बैठाते थे, और एक आशा था कि 2 कमरे का एक बिल्डिंग बन रहा है, ये खबर मिला था कि वो अप्रैल महीना तक पूरा हो जाना था, लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। रहने वाला हूँ, ये जो बिल्डिंग बन रहे हैं हम अब तक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अभी मतलब 6 महीने में बनने वाला था, लेकिन अभी तक बने नहीं। विद्यालय जिस फंड से मतलब ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की ओर से बनाए जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी मतलब कार्य जो किया गया है बहुत घटिया क्वालिटी का है। टेल्को मनी फिट के रहने वाले सतनाम सिंह के साथ मारपीट। मेरा नाम सतनाम सिंह हुआ। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम मनी फिट रहते हैं, पोस्ट ऑफिस टेल्को थाना, पोस्ट ऑफिस पड़ता अपना टेल्को। कौन मारा आपको? हमको अनमोल मारा है, रसपाल सिंह जिसका नाम है, और राजा मारा है, और उसके साथ में 2-3 आदमी भी था। और हमको सीताराम डेरा थाना का ठीक बगल में मेरा स्कूटी के ऊपर हमला भी किया है, और स्कूटी भी तोड़ा है मेरा। क्यों? हाँ, वही उसी का वजह से, जबकि मेरा रंजिश किसी से नहीं है। क्या मामला क्या है? वही मामला है ज़मीन को लेके, घर उसको अपना बना रहा है, मेरा घर बगल में सटता दीवार है। हम बोले कि भाई तुम पिलर उठा रहा है, कैसे उठा रहा है, क्या उठा रहा है, हमको बताओ, क्योंकि मेरा भी पुराना घर बना हुआ है, मिट्टी का जोड़ा है, तुम तोड़ेगा तो मेरा भी कहीं दीवार धस ना जाए, तो तुम उस हिसाब से बैठ के बात करते हैं। तो गाली गलौज करने लग गया और मारपीट पे आ गया। क्या चीज़ से मारा? हमको पत्थर से हमला किया है। कहाँ पर? घर में। घरे में? हाँ, घरे में मारा। गाड़ी कहाँ पे तोड़ा? गाड़ी मेरा सीताराम डेरा थाना में तोड़ा है। राजा था, चला रहा था स्कूटी, अभी जब MGM आ रहे थे, तो हमको सीताराम डेरा थाना ठीक है, उसका बगल से हम जब जा रहे थे MGM के लिए, तो हमको पीछे से स्कूटी में हमला किया, मेरा स्कूटी भी तोड़ा है। राजा था और साथ में 2-3 और लड़का भी था। आपका क्या कर रहा था लोग? हाँ, पीछा? हाँ, पीछा कर, हमको नहीं पता कि पीछा कर रहा है, पीछे से आके हमको लात भी मारा, पत्थर भी मारा गाड़ी में। आप कहाँ आ रहे थे? हम MGM आ रहे थे अपना भाई के साथ में इलाज कराने के लिए। तो वहाँ भी पकड़ के मारा? हाँ, वहाँ भी हमको मारा, पत्थर मारा है और पीछे से लात भी मारा है यहाँ पर। अच्छा, वो गाड़ी डिसबैलेंस नहीं हुआ। कहाँ गया लोग? फिर वो लोग मार के भाग गया। थाना में दिया लिख के? थाना को नहीं, अभी यहीं आए, MGM आए, फिर जाएंगे थाना में देने के। राम शर्मा का कहना है दोस्त का स्कूटर बजाज क्लासिक लेकर छठ का प्रसाद लेने गए थे, बाहर निकलकर देखा तो स्कूटर गायब था, कुछ ही देर में स्कूटर चोरी हो गया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जयंती पर जांच शिविर का आयोजन किया गया। आज 19 नवंबर जो वुमेन ऑफ द मिलेनियम के नाम से जाने जाने वाली और हमारे देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली हमारी एकमात्र महिला पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस जमशेदपुर विद कोलैबोरेशन विद महिला विकास मंच के साथ हम लोगों ने आज एक निःशुल्क नेत्र आपको जांच का एक कार्यक्रम का आयोजन शास्त्री नगर सामुदायिक भवन में किया है, जिसमें करीब 200 लोगों का निःशुल्क नेत्र जांच आज हो रहा है।
और 8 से 10 लोगों का इसमें जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्जरी भी कराया जा रहा है। इसमें हमारे शहर के रेनॉल्ड डॉक्टर जो हैं पूर्णिमा नेत्रालय के, वो आज यहाँ हमारे बीच हैं और उन्हीं के थ्रू ये टोटल एग्जामिन किया जा रहा है। आज इंदिरा गांधी के जन्मोत्सव पर महिला विकास मंच और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस संयुक्त रूप से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग करीब 200 से भी अधिक लोगों का नेत्र जाँच फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है और 10 से 15 लोगों का जो है निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। हम लोग आगे भी चाह रहे हैं इस तरह के स्कूल्स में भी जो है करना, कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के हो रहे हैं और जिसके वजह से आम पे असर पड़ रहा है, तो स्कूल से बात चल रही है कि जैसे ही हम लोग प्रशासन परमिशन देंगे तो हम स्कूल में इस तरह का कैंप आयोजित करेंगे ताकि स्कूल के स्टूडेंट्स और स्टाफ जो है इसका लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।